Who was the first Indian cricketer to score a double century in one-day international? टीम बी, आपके ऑप्शन है ए सुरेंद्र गावस्कर, बी सचिन तेंदुलकर, सी वीरेंद्र सहवाग, डी कपिल देव। आपका समय होता है अब। सचिन तेंदुलकर। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टीम सी। Swapnil Kusale recently won bronze medal in which sports event at Paris Olympic 2024? आपके ऑप्शन है ए बॉक्सिंग, बी रेसलिंग, सी शूटिंग, डी बैडमिंटन। आपका समय होता है अब। सी शूटिंग। करेक्ट आंसर। टीम डी। When is National Sports Day celebrated in India? Option A 28th August, B 29th August, C 27th August, D 13th of August। आपका समय होता है अब। Wrong answer। ये क्वेश्चन ऑडियो इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? आपके ऑप्शन है ए टेनिस, बी चेस, सी फुटबॉल, डी क्रिकेट। आपका समय होता है अब। टेनिस। रॉन्ग आंसर। ये क्वेश्चन भी ऑडियंस के लिए जाता है। आइए नेक्स्ट टीम एफ की तरफ चलते हैं। टीम एफ। Which country won the most World Cup trophies in cricket history? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी इंग्लैंड, डी वेस्ट इंडीज। आपका समय होता है अब। ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर। Award is given to which of the following? Coaches, sports person, umpire, sports editors। Coaches। Correct answer। Which country is the birthplace of Olympics game? आपके ऑप्शन है ग्रीस, इंग्लैंड, रशिया या जर्मनी। ग्रीस। करेक्ट आंसर। इस तरह से हमारे राउंड फिफ्थ की जोरदार तालियां से इनका स्वागत किया जाएगा। फिर से आप ताली बजाते रहना। धन्यवाद। और अभी अगला राउंड शुरू करेंगे जो कि है राउंड 6। इसमें जो 6 राउंड है टीम सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीटीपी? Pass to next team। किसी टीम को नहीं आता है तो कृपया वो माइक पे बोल के पास वर्ड बोल सकते हैं। पास टू नेक्स्ट ई। पास टू टीम एफ। पास टू टीम जी। Can you repeat the question, please? What is the full form of STTP? Hypertext Transfer Protocol। Right answer। टीम बी -2, टीम सी 16 पॉइंट, टीम डी -2, टीम ई 12 पॉइंट्स, टीम एफ 6 पॉइंट, टीम जी 8 पॉइंट, टीम एच 18 पॉइंट। जो
आप कृपया ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन 0 प्लेटफॉर्म पे जाता है। एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स, टाइम ओवर, क्वेश्चन गोज टू द ऑडियंस। करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां सभी टीम्स के लिए। स्कोर अपडेट हो गया है। बी -2 पॉइंट, टीम सी 22 पॉइंट्स, टीम डी -2 पॉइंट, टीम एफ 8 पॉइंट, टीम जी 10 पॉइंट एंड टीम एच 24 पॉइंट। जोरदार तालियां। एक पिक्चर दिखाई जाएगी, आपके सामने स्क्रीन लगी है, आपको उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उस पिक्चर, वो कौन सी पिक्चर है, क्या वहां का नाम है, उस जगह का नाम, उस पिक्चर का नाम, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपको बताना होगा। और इसके लिए जो टाइम रहेगा, इसके लिए भी 10 सेकेंड, और इसमें जो पिक्चर जो दिखाई जाएगी वो टीम वाइज ही दिखाई जाएगी। जैसे टीम ए को पिक्चर दिखाई जाएगी, 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, पिक्चर को असेस करेंगे, उसके बाद उन्होंने उसका नाम बताना है, या कहाँ है, कैसे है, क्या चीज है। इसमें जो मार्किंग है वो करेक्ट आंसर की +4 पॉइंट, एंड पास टू नेक्स्ट टीम +2 पॉइंट, रॉन्ग आंसर -2 पॉइंट। टाइम ओवर, पास टू नेक्स्ट टीम, पास टू नेक्स्ट टीम, पास टू नेक्स्ट टीम। हमारे जो ऑडियंस है उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी भी जितने यहाँ पे मेंबर्स आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि इस स्तर पे इतने सारे बच्चों ने एक साथ कम्पीट किया। 2 दिन का हमारा इवेंट था, ऑलमोस्ट हमारा 70% इवेंट ओवर हो चुका है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है इसमें, और आशा करता हूँ कि जब हम दोबारा अगली बार भी या फिर स्कूलों में भी इस तरह का इवेंट करवाएं तो भी इसी तत्परता के साथ और इतने ही उत्साह के साथ सब लोग भागीदारी निभाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका। राउंड लगाएंगे सर, एग्जीबिशन का मैडम बताएंगे सभी लोग। Sir, we have different topics for exhibits. Like this is the Adventure Heritage of India. So we have used all forms like stamps, birthday covers, miniature sheets, everything. We have been coming to अगर आप सभी शांति व संयम बनाकर रखें। आइए सर। ये आपके हमारा इलेक्शन पर्सनल मैडम। So then we have special covers. जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट हुआ है। My father has been a very good playlist. So then special covers on the postage stamps, on special covers on Bhanta stamps. So then Lottery Castle and all these buildings are there. Then all schools are there. So the person who has designed, like we have created history कि वो हमने जिससे डिजाइन किया, उस डिजाइनर से sketch लेके वो भी लाते हैं. And then all these schools, then coming to all again education institutes, then coming to architecture marvels, Atul Tamil and language, then महाकाव्यास, then संस्कृत के लैंग्वेज, then कालिदास। और इधर हम आ जाते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हम ले लेते हैं टॉकिंग अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स, फेयर्स, इम्पॉर्टेंट सिटीज, फेयर्स, cuisine, painters, dances, including tribal dances also, और ये musical instruments और the tribals also, और उनके सारे हम पेंटिंग्स लेते हैं। फिर फैशन पे आते हैं, इंडस वैली से रिलेटेड टू द प्रेजेंट, देन एम्ब्रॉयडरी, और जो हमारे GI टैग है ये वो किसने कैसे कहाँ कहाँ प्रमोट किया, एंड फाइनली कंक्लूजन में इस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए प्रदर्शनियों का निरीक्षण कर रहे हैं। अतः आप सभी शांति जो बचेगा इट्स अ वेरी फ्लैट इज नॉट द gone. So this is how history I the next. सर ये हैं चांदला जी हैं, ये क्या एग्जिबिट्स हैं सर बताएं। अच्छा जी।
more than 200 countries around the world. They have issued postal stamps in honor of our mother of nations. These are world actually use करते थे या हाँ जी नहीं सर यूज़ करते हैं उनका बस है This is a khadi जो इंडिया में मिलता है, जिस खादी कपड़े पे निकला हुआ है. This is used First and only step in in India. India, yes. Other than ये music. years paid all over the world. Tribute which was paid to Mahatma Gandhi. इसमें मैंने 30 countries cover करी हैं. वैसे 6 stamps में the entire life and philosophy of Gandhi is taken from his birth to going to South Africa, beginning with the Satyagraha and then Charkha, Tolstoy Tanka, and then how he became Mahatma Gandhi. ये सब पोर्चुगल की स्टैम्प है. पेपर लगता है but this is of Khadi. And then सूडान की है. ये सब थोड़ा सा जैसे चरखा एंड ऑल दैट है. सूडान की स्टैम्प 2 ही है और एक ईस्टर्न. First porcelain postage stamp, right? And this is also a needlepoint stamp. Then here we come to the Victorian era. In the Victorian era, basically, people were not allowed to express their emotions very often or very freely. So they used to send roses to each other. We have the red rose, which symbolized love and passion. So for this entire collection from Penningham, which was the first adhesive postage stamp, and it was used for the postage. This was the oldest stamp, and this is something which was issued in the United Kingdom. It was issued in the United Kingdom on 1st May 1840, and it was valid for use from 6th May. And it features the profile of Queen Victoria. And this was printed by Sir Royal from Sierra Leone. On here, miniature sheet round shapes from Turkey. Here, watermelon shapes, rabbit shapes, and parrot shapes. And these are French and South Arabian mixed, diamond and triangle. Diamond shaped stamps of the flowers wall here. These are very beautiful shapes as you can see also. Here are some of the flowers also, and these are the mushroom and some of the flowers also. These are the different shape stamps from Morocco, like diamond, triangle and rectangle. Triangular shaped stamps from the Pointy State in Hadramaut, South Arabia. All here is all triangles. More triangles here from Mongolia. And these are also some sports. And everything much of the time. So we have famous personalities. We have Aruna Hansraj and Swami Dyanand. As I am a student of DAV school, so Mahatma Hansraj was the founder of DAV movement, and Swami Dyanand was the founder of Arya Samaj. इस मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अतः आप सभी तालियों की लपटों ध्वनि के साथ इनका स्वागत करेंगे। प्रधान महालेखाकार लेखा एवं भंडारी हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री सुशील कुमार जी, सम्मानित डाक निदेशक सेवाएं हिमाचल प्रदेश परिमंडल श्री कृष्ण सिंह जी, सम्मानित प्रवर निरीक्षक डाकघर शिमला मंडल श्री विकास नेगी जी, सम्मानित प्रवर डाकपाल मुख्य डाकघर शिमला श्री मनोहरलाल जी। See, for me, Franklin has given me very big gift because collecting all sides of the world, starting from very back, and most of the countries I have, then India has started in 1850 to scale about saying shuru kiya jani till now. I have kept all stamps. That is something in preserving a heritage. But what I learned
मेमोरीज है। मुझे शिमला में अनफॉर्चुनेटली शायद 2-3 चिट्ठियां, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। बट देन माय हंट इंक्रीज्ड एंड आई वाज एबल टू कलेक्ट मैसिव स्टैम्प्स। मतलब मेरी पहली स्टैम्प बनने से पहले का प्री स्टैम्प कवर हमारे पास आज इस एग्जीबिशन हॉल में है। एंड we got all the cancellations over different years because Ambala Circle, Shimla, I mean Bodhik Mission ji and all the other people here was spoke so well. And kids, I want to tell one thing. You said, do we Assams actually have a future? They do have. Because your digital technology, it sometimes get erased. आपका phone खराब हो जाता है, कभी आपका hard disk, soft disk flash हो जाता है. Things we don't have sometimes records. आप cloud पे जाके तो अपना रिकॉर्ड भी दोबारा लेने वाले हैं. लेकिन जो चिट्ठी है ना, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है. मतलब जो मेरी फौज में सिलेक्शन हुई थी वो चिट्ठी मैंने संभाल के रखी है। मेरे दादाजी की लेटर मेरे पास है जो उन्होंने मेरे नाना को लिखी थी। सो उनका योगदान देश में बहुत ही सराहनीय रहता है। तो यहाँ पर जितने भी विनर्स हैं, मेरे तरफ से मेरे दिल से उनको शुभकामनाएं। आप अच्छा कीजिए और अच्छा फ्यूचर में और इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें। जो जीत नहीं सके, जैसे मंच में पहले क्या हो गया कि पार्टिसिपेट करना भी एक विनिंग का एक फर्स्ट स्टेप है। तो आपके लिए कंग्रेचुलेशन और नेक्स्ट टाइम आई थिंक यू विल ऑल्सो विन। बहुत धन्यवाद। आपने सभी को अपने शुभ आशीष से अनुग्रहित किया। करने से पहले भगवान का नाम लेना अनिवार्य होता है। तो आइए इसी खूबसूरत सी परंपरा को निभाते हुए मैं माननीय मुख्य अतिथि व अन्य विशेष अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। धन्यवाद मान्यवर। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। आप आए सम्मेलन में तो ये आयोजन भी अच्छा लगा, ये आयोजन भी अच्छा लगा। सर्वप्रथम मैं इस सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले हमारे प्रतिष्ठित मुख्य अतिथि प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री सुशील कुमार जी, सम्मानित डाक निदेशक सेवाएं हिमाचल प्रदेश परिमंडल श्री भीषण सिंह जी, सम्मानित प्रवर अधीक्षक डाकघर शिमला मंडल श्री विकास नेगी जी, सम्मानित प्रवर डाकपाल मुख्य डाकघर शिमला श्री मनोहर लाल जी, सम्मानित सहायक अधीक्षक श्री राकेश जी, डाक विभाग के सभी सम्मानित सदस्यों, डाक टिकट के संग्रहकर्ता, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित गण, पत्रकार बंधु और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय फिलैटरी प्रदर्शनी सिम्पैक्स 2024 मनाया जा रहा है, जिसके प्रयोजन हेतु हम सभी इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का इस मंच की ओर से, डाक विभाग व समस्त डाक परिवार की ओर से आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी बहुत सुंदर परंपरा अतिथि देवो भव का निर्वहन करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा प्रवर अधीक्षक जी से कि वे आज के माननीय मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित करें।
धन्यवाद मान्यवर। मैं पुनः निवेदन करूंगा प्रवर अधीक्षक जी से कि वे माननीय डाक निदेशक सेवाएं श्री भीषण सिंह जी को भी टोपी पहनाकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मैं माननीय प्रवर अधीक्षक डाकघर शिमला मंडल श्री विकास नेगी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मुख्य अतिथि व अन्य विशेष अतिथियों की उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करने हेतु स्वागत भाषण के लिए मंच पर आएं और अपनी अभिव्यक्ति रखें। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल सुशील कुमार सर, डीपीएस हिमाचल प्रदेश श्री बिशन सिंह सर, यहाँ पर मौजूद अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हमारे डाक टिकट संग्रहकर्ता, इसके साथ ही साथ अलग अलग स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चे और साथ में उनके साथ आए हुए उनके अभिभावक एवं अध्यापकगण, आमजन और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद हमारे शिमला डाक मंडल की टीम, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस 2 दिवसीय सिम्पैक्स 2024 का जो हमारा इवेंट यहाँ पर रहा और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में हम सब उपस्थित हुए हैं और जितना समय मैंने यहाँ बिताया 2 दिन में, इतना ज़रूर हमें महसूस हुआ कि आज भी फिलेटली के लिए जो लव है, जो प्रेम है, उतना ही है जितना पहले भी था। और साथ ही साथ जिस तरीके से यंग जनरेशन ने पार्टिसिपेट किया इसमें डिफरेंट इवेंट्स में, उससे ये प्रतीत होता है कि ये आर्ट नई जनरेशन के हाथ में भी उतनी ही सुरक्षित है जितनी पहले की जनरेशन के हाथ में। थोड़ा सा मैं ब्यौरा देना चाहूँगा माननीय जी। जो 2 दिन का हमारा इवेंट रहा, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें की। जो प्रमुख तौर पे हुआ, आपने भी देखा होगा कि जो फिलेटेलिक एग्जीबिशन हमारा हुआ, उसमें लगभग छोटे और बड़े जूनियर और सीनियर कैटेगरी में हमारे पास लगभग 16 फिलेटेलिस्ट थे, जिन्होंने लगभग 50 फ्रेमें यहाँ पर दर्शाई और सभी के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके साथ ही साथ हमने स्कूल के बच्चों के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम रखे थे, जिसके अंतर्गत लगभग 120 बच्चों ने स्टैम्प डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। सिमिलरली हमारे पास जो भाषण प्रतियोगिता थी, उसमें भी 17 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आज ही सुबह 9 टीमें हमारे पास आई थी जिन्होंने क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हमारे जो अपने डाक विभाग के कर्मचारी हैं, उन्होंने भी फोटोग्राफी कंपटीशन में कम्पीट किया, जिसके आधार पे हमने चयन करके 5 फोटोज़ को चुनकर पोस्ट कार्ड के तौर पर जारी किया। सिमिलरली सर, पिछले दिन जब हमारा ओपनिंग सेरेमनी हुई है, तब भी हमने जो सूटी लेटर बॉक्स हमारा है, उसके ऊपर एक विशेष आवरण का अनावरण किया। साथ ही साथ एक अनावरण आज के लिए भी हमारा आपके हाथों से किया जाना तय है। जितने भी लोगों ने इसमें भाग लिया, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, खासकर अपनी टीम का, जिन्होंने जी जान लगाकर इसमें मेहनत की। और कोशिश सभी यही करें कि ये क्लोजिंग सेरेमनी भी उसी तरीके से, उसी तर्ज पे, एक अच्छे नोट पे, एक हाई एंड पे हम खत्म करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मान्यवर। उत्साह, उमंग, विनम्रता, सहजता और सहनशीलता के प्रतीक आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री सुशील कुमार जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे रिमोट बटन और फिलेटली एल्बम द्वारा विशेष आवरण का अनावरण करें। धन्यवाद मान्यवर। मैं रिलीज ऑफ स्पेशल कवर विशेष आवरण का अनावरण पर संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल ने 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला
भारत का पहला परिमंडल बनकर इतिहास रचा है। तब से लेकर अब तक पत्रवाहकों का समूह हर वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। यह परेड स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करने के लिए डाक विभाग द्वारा दी गई एक विनम्र श्रद्धांजलि है। इस अनूठी पहल को राज्य सरकार और देश भर के सभी डाक परिमंडलों सहित समाज के विभिन्न भागों से सराहना मिली है। अब मैं कल ही भाषण प्रतियोगिता के विजेता को मंच पर बुलाना चाहूँगा और मंच पर बुलाने से पहले उनके लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा ज़माने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी, जीत हमारी उसी दौरान होगी। वर्चस्व शर्मा जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि वे द किंग ऑफ हॉबीज के ऊपर अपने विचार रखिए। वर्चस्व। Napoleon Hill, I quote, "The most interesting thing about a postage stamp is the persistence with which it sticks to its job." I unquote. Greetings to the house at large. I am Varchasva Shyam, and it's really a privilege for me that I have been invited once again to present my views on the topic, Philately, the king of hobbies. Ladies and gentlemen, the pastime of yesteryears was philately, that is, stamp collecting. Many of our generations collected stamps on various commemorations, distinguished personalities, national achievements, etc. A keen stamp collector reads the history or importance associated with a personality or events related to the release of the stamp, thus enhancing his or her general knowledge. Philately is rightly called the king of hobbies because it is very easy and not very expensive. Now let's delve into the history of philately. Jean-Baptiste Moins is known as the father of philately, and after his death in 1908, the philatelic press referred to him as the father of philately. Stamps, around which the whole topic is continuously revoluting. The first batch of stamps was known as penny black, released in the year 1840 in Great Britain. And when we talk about our own nation, India, the first stamp was known as Syndidoc, released on 1st July 1852. Stamps tell the story of their own evolution. Yes, ladies and gentlemen, you heard it right. Stamps tell the story of their own evolution as well as of important occurrences and personalities in the lives of nations. They are the most significant way of celebrating, commemorating and promoting national heritage and events. W.B. Yeats, a famous poet, described the design of the postage stamps as silent ambassadors of national taste. Indeed, stamp collecting is both educative and informative. But, ladies and gentlemen, a question arises. Is modern generation paying interest towards philately? I don't think so. They are continuously bounded towards using new technologies such as social media, internet, and not paying interest towards hobbies such as philately, which is called the king of hobbies. When we come on the collection of stamps, people can have collection of a specific period or a specific country, or even of subjects such as art and architecture, tradition and crafts, rail and maritime heritage, science and technology, flora and fauna, among others. Indian Philatelic Museum, also known as National Philatelic Museum, which is situated in New Delhi, was established in the year 1962. And after the completion of its ongoing renovation, I believe it should be even more useful to connect people with the amazing range and beauty of stamps. As we all know that stamps are usually printed on papers. But ladies and gentlemen, for the first time in history, a
special Khadi stamp was released in the year 2011, which was on Mahatma Gandhi, the apostle of non-violence. It's my pleasure to tell that over 100 countries have issued stamps on Mahatma Gandhi, making him one of the most visible faces in the philatelic world. This, I believe, is an acknowledgement of his message of peace and non-violence. This advancement in technologies has not only led in the decline of philately, but also, ladies and gentlemen, we are losing the art of letter writing. I agree that using technologies provide us diverse ways of communication, but still, the losing of art of letter writing is still a different thing. If technology can provide you fast modes of communication, but still, ladies and gentlemen, the intimacy of the letter and the legend of the stamp cannot be matched. I would like to conclude my speech with a quote of Franklin D. Roosevelt. Stamp making dispels boredom, enlarges our vision, broadens our knowledge, makes us better citizens, and in innumerable ways enriches our lives. Thank you, ladies and gentlemen. फिलैटली द किंग ऑफ हॉबीज पर अपने विचार हम सभी के समक्ष रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। अब मैं जिन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं। ये ना केवल मुख्य डाक टिकट संग्रह करता है, बल्कि डाक विभाग के परिवार के सदस्य जैसे हैं। हिमाचल फिलैटली क्लब की अध्यक्ष मेजर डॉक्टर रितु कालरा जी, आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। वे मंच पर आएं और डाक टिकट संग्रहण पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। Good evening to you all. First of all, I would like to thank the entire Postal Department team who on behalf of all our flatlists have done such a beautiful job regarding the special covers and all the things which have pertained to philately. Today I don't have to really speak anything about philately because we have such a beautiful ambassador who just spoke so well. I am overwhelmed to hear and see the next generation who are actually getting into philately. Yesterday, we senior philatelists and a few of us who are here, we were sitting and talking that how we can take philately forward to amongst this younger generation. And this time we have a few philatelists. And when I went to Auckland House School recently for a workshop, people came up, small kids, they said we also collect stamps, we have stamps at home. So it's not really a dying hobby. And then we heard here that is actually philately or stamp collecting still popular. When we move out from this small tiny place, Shimla, I have seen tiny dots, very small kids who are actually into philately. And each stamp tells a story as we have been correctly told. When today, as you know, every in the morning we have a small group, all of philatelists, most of us we see stamp today. I think I read most of the other friends here also, senior philatelists, everybody mostly goes through. So every day you learn about a few people and what event is there in the month. So जैसे आज सुबह मैंने देखा तो उसमें लिखा था वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे। आपको कैसे पता लगेगा ये किस खास हैसियत का कि किसी का बर्थडे है, कुछ है। And now recently over the years I have seen the growth of philately in Shimla. मतलब I actually would say since 2003 I have been participating every year. But now the quality of exhibits is par excellence. Today's Pritha's exhibit I heard very well. Kids have done so much, and if we get a little more push from the senior philatelists and the department, which is already, I think everybody is trying to encourage, we really can do well. There the school has participated for the first time as a school in exhibition here. So then at this time, perchance the timing has been such that some schools are on leave, so we could not have a bigger gathering. And I know most of the principals I spoke to and everybody was interested, but somehow because of the holidays, kids are not around.
So here I just would like to say, keep up the good spirit. This time Auckland, DNL has put a single frame. Next time maybe we senior flaggers don't want frames. I told the department people this time that मुझे बाहर रखो, मुझे exhibition में participate नहीं करना. We won't give space for the younger generation. But this time नहीं मैम अभी आप लगाओ. Maybe 1 or 2 years we'll be pushed out, and we want to. That is actually there, but they all know it, and we really don't want to put our exhibits. This is just to teach you all. We are here. We're not here to compete. Frankly, we're not here to compete. It's just so that you can see. For me, Flatty has given me a very big gift, because collecting all stamps of the world, starting from penny black and most of the countries I have, then India has started 1852 skin box से शुरू किया journey till now. I have kept all stamps. That is something I'm preserving a heritage. But what I learned from Flatty, मुझे शिमला के बारे में नहीं पता था. Being born and brought up here. But over the last 8 years, it was just accidental that some flattist in London, he came to my house. Flatty bureau से किसी ने रेफर कर दिया कि शिमला में flattist है, and मुझे मिलने आ गए. तो when he is working in India Study Circle, that time I realized that world में India Study Circle चल रहा है UK में, and then I joined it, and people are doing more research than what we would be doing here. Then I went to Calcutta when I got elected to the Governing Council of Flatty Congress of India. A philattelist came and asked me, he was making an exhibit on Shimla, and he said कि Lor Bazaar और छोटा शिमला उसको एक लगा. So that is the day I realized that we have no history of Shimla. I started I put my head down and मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए था शिमला के साथ. Being a dentist, मेरी क्लिनिक पे कभी बहुत सीनियर लोग आते हैं, तो मैं एक ही चीज़ पूछती थी, आपके पास कोई पुरानी चिट्ठी है? मतलब I was getting insane asking people, all my senior friends here, my flattelist friends, everybody. I started asking किसी के पास कोई चिट्ठी के पेरेंट्स का कोई रिकॉर्ड कोई चीज़ है. मुझे शिमला में अनफॉर्चुनेटली शायद 2-3 चिट्ठियाँ, इसके अलावा कुछ नहीं मिला. But then my hunt increased and I was able to collect massive stamps. मतलब मेरी पहली स्टैम्प बनने से पहले का प्री स्टैम्प कवर हमारे पास आज इस एग्जीबिशन हॉल में है. And we got all the cancellations over different years because Ambala Circle, Shimla, I mean bothering Mission ji and all the other people here कि मुझे अम्बाला से पूछ तो कहीं हैं, निर्मल सिंह जी बीच में वहाँ थे, उनको बोला. मैंने कहा मुझे शिमला की कोई हिस्ट्री मिल जाए, बट यहाँ शायद कोई आग लगी थी जिसमें रिकॉर्ड्स खत्म हो गए. बट नाउ वी आर लकी, नॉट जस्ट वी, the other flattists here also have collected stuff on Shimla. We have all the special covers, we were missing on a few. तो हमारा एक बैंक भी बन गया है जहाँ हमने चीज़ें इकट्ठी की हैं. आज मैं इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहूँगी. I just want to thank the kids who have spoke so well. And kids, I want to tell one thing. You said, do we Assams actually have a future? They do have. Because your digital technology, it sometimes get erased. आपका फ़ोन खराब हो जाता है, कभी आपका हार्ड डिस्क, सॉफ्ट डिस्क क्रश हो जाता है. Things we don't have sometimes records. आप क्लाउड पे जाके तो अपना रिकॉर्ड नहीं दोबारा लेने वाले. लेकिन जो एक चिट्ठी है ना, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है. मतलब जब मेरी फौज में सिलेक्शन हुई थी, वो चिट्ठी मैंने संभाल के रखी है. मेरे दादाजी की लेटर मेरे पास है जो उन्होंने मेरे नाना को लिखी थी. So if I am reserving and you ask your parents, your grandparents, उन्हें ज़िंदगी में जो कोई खास इवेंट्स हुए होंगे ना, वो चिट्ठियाँ संभाल के रखी हैं पोस्ट कार्ड्स. Some of the people in Shimla they did tell me, they said हाँ मेरे पास मेरे पापा की चिट्ठी है. मैंने कहा मुझे वो नहीं चाहिए, because वो आपके ज़िंदगी में एक आपके पास होनी चाहिए, जो आपके स्पेयर हो मुझे आप वो देना. So I would say stamps have a future. It is the biggest encyclopedia. It is the biggest showcase which a country has abroad. ठीक है, तो स्टैम्प्स कभी खत्म नहीं होने वाली. अगर कहीं मीटर फ्रैंकिंग्स भी आ रही है ना, तो पोस्टेज और कमेमेरेटिव डेफिनेटिव सब स्टैम्प्स जो है वो हमारा इतिहास बोलती है, जो कभी नहीं जाएगा. मतलब मैं आपको एक छोटी सी चीज़, एक बहुत छोटा सा एक इंस्टेंस क्लोज करने से पहले बोल रही हूँ. स्टैम्प्स का हम सबको पता है. As flattists we all know, the postal department people know that a stamp can never be reprinted. अगर एक बार आ गया ना कि आपकी 1 लाख स्टैम्प छप रही है, तो अगर वो पूरा का पूरा लॉट भी जल जाए, वो 1 लाख एक नहीं हो सकता. मतलब you can't print it again. The department knows. So साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का 1951 में वॉर हुआ, जहाँ पे साउथ कोरिया की पूरी मतलब जब आफ्टर द वॉर गॉट ओवर एंड दे सेपरेटेड द 2 countries became countries, तो साउथ कोरिया ने अपनी सबसे पहले जो धरोहरें ढूंढी, उसमें साउथ कोरिया में अपनी स्टैम्प्स ढूंढी. उन्होंने अपनी सारी ट्रेजरीज हर जगह, जलने के बाद रिकॉर्ड्स खत्म हो जाते हैं, बम्बार्डमेंट्स के बाद क्या बचता है. उन्होंने अपने स्टैम्प्स ढूंढे, 121 स्टैम्प्स अभी उससे पहले, और उनके पास सारी ट्रेजरीज से ढूंढ के कुछ वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स दे कुड प्लेस. उन्होंने उनकी बहुत खूबसूरत एल्बम बनाई, एक तरफ कोरियन में और एक तरफ इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड उन्होंने वो स्टैम्प्स लिखी और एक एल्बम बनाई जो सिर्फ वर्ल्ड के कुछ जनरल्स को दी गई, क्योंकि वो अपनी धरोहर को संभालना चाहते हैं और शायद अपनी एक आध म्यूजियम में लगाई. आई एम लकी टू हैव दैट एल्बम. दे थैंक फ्यू कंट्रीज, जिसमें इंडिया और उनका जॉइंट इशू जब सबसे पहले स्टार्ट हुए हैं, तो वो पूरी 32 कंट्रीज जिन्होंने उनको इंडिपेंडेंस लेने के लिए हेल्प किया था, उनके जॉइंट इशूज में ड्यूल स्टैम्प्स आई थी.
तो फ्लैटली के लिए मैं तो शायद बोलना कभी बंद नहीं कर सकती, एंड आई नो इट्स नॉट द स्पेस टू टॉक बियॉन्ड दिस बिकॉज वी ऑल आर वेटिंग फॉर द स्पेशली किड्स आर वेटिंग कि क्या उनको प्राइजेस मिलने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड किड्स, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, आपके स्कूल्स में नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर इज गेटिंग ओवर, व्हेनेवर यू वांट अ वर्कशॉप वी आर ऑलवेज रेडी. मेरी क्लिनिक है, मैं छोड़ के कोई फ्लैटली इवेंट हो मैं भागती हूँ. मेरी मदर बीमार रहती है, पिछले 8 साल से मैंने कोई पार्टी नहीं अटेंड की, बट आई कम फॉर एवरी फ्लैटली इवेंट, नॉट जस्ट हियर, एनीवेयर इन द कंट्री. So for philately, we all are always there. You please call us to your schools. We will tell you how to write, how to post letters. आपके एड्रेसेस आप लोगों को शायद फ़ोन नंबर्स के अलावा पिन कोड बहुत बच्चों को नहीं पता था ऑफलाइन में. आप वो चीज़ें सीखोगे और कुछ नहीं तो अपने पेरेंट्स को उनके एनिवर्सरी पे या बर्थडेज पे एक चिट्ठी या पोस्ट कार्ड डालो. वो चीज़ उनके पास पूरी उम्र रहेगी. जो आप फेसबुक पे पोस्ट लोग डाल देते हैं या एक लेटर्स मैसेज डालते हैं, दैट विल नॉट स्टे. सो प्लीज़ मेक एन एफर्ट, एटलीस्ट पोस्टल डिपार्टमेंट पीपल, योर स्कूल किड्स, स्टार्ट इट. अपने फ्रेंड्स को एक चिट्ठी कभी डालो, देखो उसमें कितना मजा आता है. हाथ के बनाए हुए कार्ड्स पोस्ट करो, दे विल ऑलवेज प्रिजर्व इट. प्लीज डू दैट, एंजॉय कलेक्टिंग एंड आई थिंक फ्लैटली इज गोइंग टू स्टे फॉरएवर फॉर ऑल ऑफ अस. सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल विभिन्न विद्यालयों द्वारा स्टैम्प डिज़ाइन प्रतियोगिता में भाग लिया गया, जिसमें कि 5 प्रमुख स्टैम्प डिज़ाइन को हम प्रकाशित करेंगे. अतः मैं आज के माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट बटन और फिलैटली एल्बम द्वारा आवरण का अनावरण करें. धन्यवाद मान्यवर. शब्द विनम्र मित्रवत व्यवहार, शब्द विनम्र मित्रवत व्यवहार, अक्षोभ गगन से संबद्ध विचार, सकल प्रभावित मैं संचय करूं, सकल प्रभावित मैं संचय करूं. देशक डाक सेवाएं हिमाचल प्रदेश परिमंडल श्री भीषण सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं. सभी को नमस्कार. आज के इस क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे मध्य मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुशील कुमार सर, प्रिंसिपल एजी हिमाचल प्रदेश, मंच पर विराजमान मेरे डाक कर्मचारी, मेरे डाक अधिकारी और जिनके लिए आयोजन किया गया है और जिन्होंने इसको देखा है, मेरे सीनियर फिलैटलिस्ट, जूनियर फिलैटलिस्ट, बड़े फिलैटलिस्ट, स्कूल के बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर, उनके साथ आए अभिभावक, टीचर्स और मेरे साथियों. पिछले कल भी मैं आप लोगों के मध्य था, बहुत कुछ बोला मैंने, बहुत कुछ आप लोगों को ज्ञानवर्धन भी किया, लेकिन आज मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं मिनट टू मिनट में देख रहा हूँ इसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबकी एक क्यूरियोसिटी रहती है. जस्ट चंद शब्दों में अपनी बात को मैं रखूँगा. ये आयोजन आप लोगों के लिए किया गया है, आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया. जिस तरीके से अभी मैडम ने बताया फिलैटली के बारे में, जिस तरीके के एग्जीबिशंस की गई, जिस तरीके का स्पीच प्रतियोगिता में जिस लड़के ने जीता उसने अपनी बात रखी. यहाँ पर विभाग का या सरकार का ये प्रयत्न रहता है कि वो मंच प्रदान करें आप लोगों के लिए, डाक टिकट के माध्यम से, लेटर राइटिंग के माध्यम से, स्टैम्प डिज़ाइनिंग के माध्यम से. ये हमारा एक कदम है उसी दिशा में कि हमने ये आयोजन किया. ये आयोजन सब आपके लिए है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया. अभी आप लोगों को यहाँ पर इनाम भी मिलेगा, पारितोषिक भी वितरण किया जाएगा. उसमें कुछ लोग मंच पे आएंगे, कुछ लोग नहीं आ पाएंगे. जो लोग नहीं आ पाए उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, सुधार की हमेशा ज़रूरत होती है. तो नेक्स्ट ईयर आप लोगों का भी टर्न आएगा. इस तरीके के आयोजन विशेष रूप से, खासकर मैडम ने जैसे कहा कि वो चाहते हैं कि बच्चों का और लगे हमारा कम भी हो जाए, हमें कोई गम नहीं रहेगा या कोई इसका मलाल नहीं रहेगा. बहुत ही सत्य है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो विधा मेरे पास है या जो ज्ञान मेरे पास है वो नेक्स्ट जनरेशन या आगे पीढ़ी को जाए. जो लास्ट के इस साइड में जो 5-6 फ्रेम्स लगे थे बहुत बच्चों के लगे. मेरी सारी क्यूरियोसिटी उन बच्चों पर थी कि बच्चे प्रमोट हों. बहुत अच्छे से बच्चों ने बताया वहाँ पर. कल भी मैंने अनाउंस किया था कि दयानंद पब्लिक स्कूल ने एक फ्रेम लगाया, कल को हो सकता है
2 स्कूल 3 स्कूल और आएंगे। स्कूलों में जहाँ पर भी फिलेटली की कोई भी गतिविधि करने की ज़रूरत हो, विशेषज्ञ हमारे पास फिलेटलिस्ट हैं, साधन प्रोवाइड करने का काम हमारा है। आपको फ्रेम चाहिए फिलेटली की, हम आपको स्कूल में पहुंचा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे, मैन पावर हम देंगे। आप लोग इस पे अपना रुचि तो बढ़ाएं। आज के दौर में जिस तरीके की डिजिटल क्रांति है, जिस तरीके से बच्चे ने बताया, उस परिप्रेक्ष्य में भी ये चीज़ें जो फिलेटली है, फिलेटली के माध्यम से जो ज्ञानवर्धन है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही आपका सक्षम है। हमें इस तरफ भी ध्यान देना है कि उसी फिलेटली में क्या चीज़ें छुपी हुई है, ज्ञान के अलावा क्या चीज़ें छुपी हुई है। हमारी पहाड़ी हिमाचली टोपी भी वहीं पर है, कांगड़ा पेंटिंग भी वहीं पर है, इंडो रशिया का जॉइंट इशू भी वहीं पर है, जो फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं। बहुत सारा एक संसार है इस फिलेटलियों, डाक टिकटों का, फिलेटली आइटम्स का, उसको जानें। बहुत आम पब्लिक भी आई होगी यहाँ पर, बहुत उन्होंने भी देखा होगा कि किस तरीके का एक अरेंजमेंट किया गया है, किस तरीके का डाक टिकटों की एक पहचान होती है और किस तरीके का उसको एग्जिबिट किया जाता है। एग्जिबिशन को बनाना, उसको एग्जिबिट करना, सीक्वेंस में एग्जिबिट करना, इट्स नॉट ए सिंपल टास्क, इट्स नॉट ए इजी टास्क। वो बेटर आपको फिलेटलिस्ट बता सकते हैं कि उसके पीछे भी क्या एक मेथोडोलॉजी रहती है, किस तरीके से उसको एग्जिबिट को दर्शाया जाता है और किस तरीके से उस पर बात की जाती है, किस तरीके से उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। मैं सेकेंड टाइम आप लोगों के बीच में आया, कल भी मैं आया था। सबसे पहले मेरा धन्यवाद रहेगा हमारे पीएजी सर को, जिन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे लिए एक मुख्य अतिथि का आग्रह स्वीकार किया। सर, ये एक छोटा सा प्रयास है विभाग द्वारा, एक शिमला मंडल द्वारा, जिसका नेतृत्व विकास ने किया और उसके मंडल के सारे कर्मचारी, एक डिवीज़न लेवल का फिलेटली एग्जीबिशन है। ये प्रयास विशेषतः हमारा रहता है कि बच्चों के लिए, हमारे फिलेटलिस्ट के लिए, हमारे मंत्रालय स्तर पर सर हमें इस तरीके के आयोजन के लिए स्पेशल हमें वेन्यूज दी जाती है, फंड्स दी जाती है कि आपने ये आयोजन करना है। उसी के क्रम में हमने ये आयोजन किया है। आप आए सर, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत रुचि से एग्जीबिशंस को देखा, हमारी इससे हौसलावर्धन हुआ पूरे विभाग का, पूरे फिलेटलिस्ट का। और दूसरी बात, जिसने आयोजित किया इसको, शिमला डिवीज़न ऐसा डिवीज़न है, क्योंकि सर सर्कल हेडक्वार्टर का डिवीज़न इट्स नॉट इजी टास्क। मैं अभी यहीं बता दूं कि हम 29 तारीख को रोजगार मेला भी इसी कक्ष में आयोजित करेंगे, जिसको प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे। तो ऐसा आयोजन शिमला डिवीज़न को बीइंग एज ए सर्कल डिवीज़न आयोजित करना होता है। मेरा कॉम्प्लीमेंट्स, मेरा थम्स अप, मेरा कुडोस शिमला डिवीज़न और उसके इंचार्ज कर्मचारी, चाहे पोस्टमैन स्तर का रहा हो, चाहे एमटीएस स्तर का रहा हो, चाहे पोस्टल असिस्टेंट के स्तर का रहा हो या आईपीएसपी रहा हो, सब ने अपना अपना योगदान दिया। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छी एग्जीबिशंस दर्शाई। मुझसे बेहतर अगर आपके कोई सीनियर फिलेटलिस्ट इस एग्जीबिशन को तारीफ करते हैं तो दैट्स टेक्निकली अप्रिसिएशन। मेरा तो सामान्यतः एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रिसिएशन रहेगा। कुडोस टू शिमला डिवीज़न, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। अंतिम मैसेज मेरा उन बच्चों के लिए, बच्चों पढ़ाई हम सब ने करनी है, ज्ञानवर्धन करना है, उसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको स्पोर्ट्स में भी जाना है, आपको संगीत में भी जाना है, आपको हॉबी भी डेवलप करनी है। हॉबी में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फिलेटली। आपने ज़रूर फिलेटली पे ध्यान देना। फिलेटली के लिए आपको जो भी सहयोग, चाहे फिलेटलिस्ट के लेवल पे हो, चाहे आपका विभाग के लेवल पर हो, हम बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। शिमला एक बहुत ही हिस्टोरिकल टाउन है, इसकी इतिहास इस तरीके की है जिसको जानने की उत्सुकता लंदन में बैठे किसी व्यक्ति को या कोलकाता में वैसे बैठे किसी फ्लैटलिस्ट को है, जो कि दुर्भाग्यवश हम लोगों में उतनी नहीं है। वो हमें बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा धन्यवाद देते हुए, कुडोस टू शिमला डिवीज़न, जितने पार्टिसिपेट किया बच्चे फ्लैटलिस्ट, सबको मेरा साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे भी इसको बनाए रखेंगे, इस तरीके के आयोजन हम आगे भी करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। परेड में इनकी बहुत ही अहम भूमिका रहती है। मैं निवेदन करूंगा श्री सोहनलाल जी से।
इनका योगदान परेड में बहुत ही सराहनीय रहता है। तालियों के साथ आप इनका भी स्वागत करें। धन्यवाद मान्यवर। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतज़ार सभी विद्यार्थी कर रहे हैं। मैं मुख्य अतिथि जी से वो अन्य सम्मानित गण सभी से निवेदन करूंगा कि वे 2 दिवसीय और जिला स्तरीय फिलेटली कृपया तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्रुप सेकंड कॉम्पिटिटिव क्लास फर्स्ट डे कवर एंड स्पेशल कवर में पहला स्थान स्मृति राणा जी, कृपया मंच पर आए। इसी कड़ी में दूसरा स्थान मेजर डॉक्टर रितु कालरा जी, आप भी प्लीज मंच पर आए। इसी कड़ी में तीसरा स्थान महेंद्र लाल जी, कृपया मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्राइज मेजर डॉक्टर रितु कालरा जी। तीसरा पुरस्कार महेंद्र लाल जी, फर्स्ट डे कवर एंड स्पेशल कवर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्रुप थर्ड कॉम्पिटिटिव क्लास थीमेटिक, पहला पुरस्कार जाता है मेजर डॉक्टर रितु कालरा जी, आप कृपया मंच पर आएं। इसी कड़ी में दूसरा स्थान विनय चांदला जी, कृपया मंच पर आएं। ग्रुप थर्ड कॉम्पिटिटिव क्लास थीमेटिक में तीसरा प्राइज 2 फ्लैट लिस्ट को मिला है। पहले हैं नीलम चंदेल जी और दूसरे हैं हर्षित जैन जी, कृपया आपको मंच पर आएं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। धन्यवाद माननीय। हर्षित जैन जी, ग्रुप 4 कॉम्पिटिटिव क्लास ओपन फिलेटली, पहला पुरस्कार जाता है मेजर डॉक्टर रितु कालरा जी, कृपया आप मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ले जाएं। जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करें। दूसरा प्राइज इसमें जाता है नीलम चंदेल जी को, कृपया आप मंच पर आएं और अपना पुरस्कार लेकर जाएं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। तीसरा प्राइज इसमें जाता है सोनाली चौहान जी को, वे भी मंच पर आए। सोनाली चौहान जी,
जोरदार तालियों के साथ इनका भी सम्मान करें। ग्रुप 5 यूथ ग्रुप अप टू 16 ईयर्स के लिए जो पहला पुरस्कार जाता है वो जाता है समर चांदला जी को। कृपया मंच पर आए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। दूसरा पुरस्कार जाता है जयवर्धन सिंह चंदेल जी को। वे भी मंच पर आए और अपना पुरस्कार लेकर जाएं। जयवर्धन सिंह चंदेल जी इसकी मदर है। ओके, जयवर्धन सिंह चंदेल के अभिभावक हैं, उनके मदर हैं। तीसरा जो हमारा पुरस्कार जाता है वो सिद्धात्री कुमारी चंदेल जी को जाता है। कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। ग्रुप 5 यूथ ग्रुप 17 to 21 ईयर्स पहला पुरस्कार जाता है प्रीथा डोगर जी को। कृपया वे मंच पर आए और अपना पुरस्कार लेकर जाएं। प्रीथा डोगर जी। दूसरा पुरस्कार जाता है राघव चांदला जी को। कृपया वे मंच पर आए और अपना पुरस्कार लेकर जाएं। तीसरा पुरस्कार जाता है गौरी चांदला जी को। कृपया वे मंच पर आए और अपना पुरस्कार लेकर जाएं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। गौरी चांदला जी, जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। ग्रुप 6 स्कूल कलेक्शन में दयानंद पब्लिक स्कूल के लिए पुरस्कार जाता है जिसमें कुंजल भारद्वाज और अनुभूति गुप्ता जी ने पार्टिसिपेट किया है। आप दोनों को क्या मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। इसी प्रतियोगिता में कुछ कंसोलेशन प्राइजेस भी दिए गए हैं। ग्रुप फर्स्ट विनय चांदला जी, कृपया आप मंच पर आएं और अपना पुरस्कार लेकर जाएं। ग्रुप सेकेंड फर्स्ट डे कवर एंड स्पेशल कवर मीना चंदेल जी एंड नीलम चंदेल जी, कृपया मंच पर आएं और अपना पुरस्कार लेकर जाएं। ग्रुप 3 थीमेटिक में जनेंद्र नाथ चांदला जी, समृति राणा जी, कनिका जैन जी, आप कृपया मंच पर आएं और अपना पुरस्कार लेकर जाएं। अगली जो श्रेणी पुरस्कार वितरण की है वो भाषण प्रतियोगिता की है जिसमें प्रथम स्थान हासिल किया है वर्चस्व श्याम ऑकलैंड हाउस स्कूल बॉयज। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। और भाषण प्रतियोगिता में 3 बच्चों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, निहारिका, पलचीन और अवनी शर्मा। ये भी तैयार रहे और मंच की तरफ आए। निहारिका, पलचीन, अवनी शर्मा।
इन तीनों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तीनों साथ है। तृतीय स्थान हासिल किया है वंशिका जिनका। वंशिका जीता है। अब हम जिस श्रेणी में पुरस्कार वितरण करेंगे वो है क्विज। इसमें पहला स्थान हासिल किया है ध्रुवांश ठाकुर और वरुण ठाकुर। दयानंद पब्लिक स्कूल। और द्वितीय स्थान हासिल किया है निवेदिता मोटका और वैभव शर्मा, डीएवी न्यू शिमला। मंच पर आए। तृतीय स्थान हासिल किया है कार्तिक शर्मा और रुद्रांश शर्मा, दयानंद पब्लिक स्कूल। ये भी मंच की तरफ आए। अगला जो पुरस्कार हम जिस श्रेणी में देंगे वो है स्टैम्प डिजाइन। इसमें पहला स्थान हासिल किया है अक्षित। जल्दी से मंच पर आए। अक्षित के बाद उत्कर्ष शर्मा तैयार है। दूसरा स्थान हासिल किया है उत्कर्ष शर्मा, दयानंद पब्लिक स्कूल। उत्कर्ष के बाद गुंजन तैयार है। तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है गुंजन ने। पलक ठाकुर इसके बाद तैयार है और मंच की तरफ आए। पलक ठाकुर ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, दयानंद पब्लिक स्कूल। और इसके बाद हर्षिता जी तैयार रहे और मंच की तरफ प्रस्थान करें। छठा स्थान हासिल किया है प्रतिज्ञा। सातवां स्थान हासिल किया है जास्मिन कौर। दयानंद पब्लिक स्कूल। आठवां स्थान हासिल किया है अदिति शर्मा, दयानंद पब्लिक स्कूल। नौवां स्थान हासिल किया है सरगम। और जो 10वां स्थान हासिल किया है पलक जस्टा, वो भी मंच पर आए। अब फोटोग्राफी कंपटीशन की बेस्ट एंट्रीज को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रथम स्थान है दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी कृपया मंच पर आए। दूसरा स्थान प्राप्त किया है डिम्पी जी ने, कृपया मंच पर आए और अपना पुरस्कार लेकर जाएं।
प्राप्त किया है प्रदीप शर्मा जी ने, कृपया मंच पर आए। और चौथा स्थान हासिल किया है लेविस जी ने, कृपया मंच पर आए और अपना पुरस्कार लेकर जाएं। धन्यवाद मान्यवर। जितने भी प्रतिभागियों ने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया उन सभी को इस मंच की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं, प्रथम आना, द्वितीय आना और तृतीय आना प्रतिस्पर्धा का एक भाग होता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में भाग लेना आपकी विजय का पहला कदम होता है। और इन पंक्तियों के साथ आपको ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमां देखता है। यहाँ कोई रोज टूटता है, कोई हारता है, कोई बिखर जाता है, लेकिन जमाना उसी बारे में बताना चाहूंगा कि दिसंबर 1992 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में शामिल हुए महालेखाकार पंजाब चंडीगढ़ में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति पर उन्हें क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कोलकाता में भी अपनी सेवाएं दी। इसके बाद प्रधान निदेशक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान जम्मू में सेवाएं दी। उसके बाद इन्हें महालेखाकार के पद पर तैनात किया गया। तदुपरांत 15 जून 2017 को महानिदेशक निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। उसके बाद 12 मई 2020 को प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी हिमाचल प्रदेश शिमला के कार्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम हमारे मध्यों में उपस्थित हैं। साथियों, ये मैंने इनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला है। हमारे मुख्य अतिथि बहुत प्रतिभा के धनी एवं स्वामित्व के स्वामी हैं। इन्होंने विभिन्न क्षेत्र में अपनी मिसाल कायम की है। अतः इन पंक्तियों के साथ मैं इन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम छोड़ो ऐसे कि निशान पड़ जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं मेरे दोस्तों, पर जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। जोरदार तालियों से मैं स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि श्री सुशील कुमार जी का। मंच पर आसीन मिशन जी, विकास जी, दूसरे वरिष्ठ अधिकारी, शिमला के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चे, स्टेम कलेक्टर्स, टीचर्स और लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं यही सोच रहा था कि शायद मुझे इसके लिए क्यों बुलाया गया, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों में सबसे अनजान जो टिकट्स के बारे में है मैं हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए तो भाग्य की विडंबना क्या है। पर मुझे इस समय हमारे पहले वाले जो गवर्नर थे आगलेकर जी, उनको हमने एक स्पोर्ट्स मीट में बुलाया था। तो उनका भी यही था कि मैं तो कभी स्पोर्ट्स खेला नहीं है, बट ये हमारे संस्कार हैं, हमारी सोसाइटी के संस्कार हैं कि हम अपने सीनियर को इज्जत देते हैं। तो इसलिए शायद मुझे बुलाया गया है। यहाँ आने से पहले मुझे आइडिया नहीं था, पर जो मैंने अभी आप लोगों का एग्जीबिशन देखा, जैसे हम जैसे आम लोग हैं, हमें तो सिर्फ डाक टिकट दिखता है या कागज़ की एक टिकट दिखती है, बट यहाँ आने के बाद पता चला कि गोल्ड में भी हो सकता है, आपके पोर्सलिन में भी टिकट्स है। तो आज मुझे ये शायद आप लोगों को यहाँ मेरे आने से कोई फ़ायदा ना हुआ हो, पर मुझे आपके साथ 2 क्षण रहने से बहुत फ़ायदा हुआ है। बाकी थोड़ा सा सभी का एक डर है कि शायद ये एक डाइंग आर्ट कहें या इस टाइप की हॉबी हो सकती है। उस मायने में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हमने अपने हाथों से लेटर्स लिखे हैं, जो आजकल के बच्चे शायद उनको पता भी नहीं कि लेटर्स क्या होते हैं। 2 तरह के लेटर होते थे, एक अंतर्देशीय लेटर होता था जो 15 पैसे में मिलता था, फिर दूसरा होता था लिफाफा जिसको 20 पैसे में। तो हम हमेशा ही जो घर से पैसे मांगने के लिए हम अंतर्देशीय लेटर यूज़ करते। तो लेटर लिखना भी एक कला है आज, क्योंकि
जैसे आपका अंतर्देशीय लेटर था, उसमें अगर आपने गलत लिख लिया तो आपके 15 पैसे चले जाते हैं। सोच समझ के लिखना पड़ता था। ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में अब हम कंप्यूटर पर बैठ के जो मर्जी लिख लें, ऑटो करेक्ट करता जाता है, और हमेशा उसकी वजह से हमारी इननेट जो स्पेलिंग सीखने की वो एक ज़रूरत है वो भी कम हो रही है। तो चलो, अब आई एम नॉट द जज कि वो ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है, बट हमें पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर जितने भी विनर्स हैं, मेरे तरफ से मेरे दिल से उनको शुभकामनाएं। आप अच्छा कीजिए और अच्छा फ्यूचर में और इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें। जो जीत नहीं सके, जैसे मंच पर पहले कहा गया कि पार्टिसिपेट करना भी एक विनिंग का एक फर्स्ट स्टेप है। तो आपके लिए कंग्रेचुलेशन, और नेक्स्ट टाइम आई थिंक यू विल ऑल्सो बी। शायद मुझे ज़्यादा कहना नहीं आता, तो वंस अगेन आई थैंक पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपने हम सभी को अपने शुभ आशीष से अनुग्रहित किया। मैं क्षमा चाहूँगा, हमने अभी जो भाषण प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण किए उसमें किसी भूलवश वंशिका जिंटा मंच पर नहीं आ पाए। मैं विनम्र निवेदन करूँगा मुख्य अतिथि जी से कि वे इनकी हौसला अफजाई के लिए इन्हें पुरस्कार से सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मैं निवेदन करूंगा डाक निदेशक जी से कि वे आज के मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। तालियों के साथ आप स्वागत करें। धन्यवाद मान्यवर। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रवर दीक्षित जी से कि वे भी आज के माननीय मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा प्रवर दीक्षित जी से कि वे डाक निदेशक सेवाएं श्री बिशन सिंह जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री सुशील कुमार जी, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल शिमला, आदरणीय डाक निदेशक हिमाचल प्रदेश मंडल श्री बिशन सिंह जी, प्रवर अधीक्षक डाकघर शिमला श्री विकास नेगी जी व अन्य सभी अधिकारियों कर्मचारियों का मैं और आप सभी का इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती व बहुमूल्य समय देने व इस कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए पूरे डाक मंडल शिमला की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में पधारे सभी फिलैटलिस्ट, पत्रकार बंधु, आम जनता, स्कूल के बच्चे, उनके साथ आए अध्यापकगण, परिवार, अभिभावक का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस फिलैटली कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व इस प्रयोजन को सफल बनाने के लिए डाक विभाग का पूरा सहयोग किया। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मैं शिमला डाक मंडल की टीम, विशेषकर प्रवर अधीक्षक डाकघर शिमला श्री विकास नेगी जी का, जिनके मार्गदर्शन में इस टीम ने इस फिलैटली कार्यक्रम का प्रबंध किया और इसके प्रत्येक एक्टिविटीज में अपना पूर्ण सहयोग किया और इसको सफल बनाने के लिए उन्होंने 2 दिन
भरसक प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं इस टीम का भी तहे दिल से धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ ही मैं ये भी आशा करता हूं कि इस फिलहाटली कार्यक्रम में जिन बच्चों ने भाग लिया, इस कार्यक्रम फिलहाटली को भविष्य में भी इस धरोहर को संजोए रखने के लिए और इस हॉबी में रुचि बनाए रखने के लिए डाक विभाग का आने वाले विभिन्न कार्यक्रम में पूर्ण योगदान और सहयोग करेंगे और इस धरोहर को और भी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए डाक विभाग का पूरा प्रयास करेंगे। अंत में मैं पुनः एक बार मुख्य अतिथि महोदया, अपने डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ पर आए सभी गणमान्य भाई बहनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स ए लॉट टू ऑल। धन्यवाद मान्यवर। जितने भी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने फिलहाटली प्रदर्शनी के अंतर्गत और सिम्पैक्स 2024 के अंतर्गत गतिविधियों में भाग लिया है, उन सभी को सहभागिता पत्र डाक विभाग के द्वारा उनके प्रतिनिधि के पास स्कूल के टीचरों के पास दिया जाएगा। चूँकि यह कार्यक्रम अब समापन की तरफ आ गया है और आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो सिम्पैक्स 2024 के उपलक्ष्यों में था, तो इस कार्यक्रम का समापन मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके पंख बोलते हैं। जो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। टिकट संग्रह के शौक में न जाने कितनी बेशकीमतियां निशानियां रख दी, न जाने कितने महापुरुषों की कहानियां कह दी, विभूतियों की बेमिसाल निशानियां रख दी। यही डाक टिकटें आने वाली भावी पीढ़ियों को देश प्रेम की प्रेरणा देगी। कैसे लड़े हमारे वीर योद्धा, उस स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां कहेगी। क्योंकि भगत सिंह और सरदार पटेल जैसे वीर सपूत हर युग में पैदा नहीं होते। महावीर शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हर देश को नसीब नहीं होते। जो लिखते हैं इतिहास को अपने खून से, ऐसे महारथी विश्व में परिचय के मोहताज नहीं होते। इन महारथियों पर डाक टिकटें छापकर हमने तो इन्हें एक छोटी सी श्रद्धांजलि दी है और भावी पीढ़ियों को इन महापुरुषों के पथ पर चलने की प्रेरणा दी है। धन्यवाद माननीय। आप आगे बैठ जाओ। Yes. Okay. धन्यवाद। अब मैं स्कूल के बच्चों से निवेदन करूंगा कि वे भी ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आए। Yes. धन्यवाद। डाक विभाग के सभी सदस्य जल्दी से आ जाएं। तो थोड़ा और आ जाइए, इधर बोर्ड के पास आ जाइए। पीछे नहीं दिख रहे, पीछे लास्ट वाले। आगे आ जाइए सर, वहाँ पे उधर आ जाइए सर। वहाँ जगह नहीं सर।